किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया, फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। आज ही तशरीफ लाएं R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही, नवजोत सिंह सिद्धू ने सोनिया गांधी को लिखा खत, कैबिनेट में नए मंत्री बनाने समेत 13 एजेंडा किए पेश। नवजोत सिंह सिद्धू 2 दिन पहले ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात कर चुके हैं। सिद्धू ने तब कहा था कि सभी मुद्दों का समाधान निकल चुका है। पंजाब में कांग्रेस की मुश्किल अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले हैं और फिर नाटकीय तरीके से इसे वापस लाने वाले नवजोत सिंह सिद्धू ने अब नई मांग रख दी। सिद्धू ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात का वक्त मांगा है। नवजोत सिंह सिद्धू ने सोनिया गांधी को एक खत भी लिखा है। उन्होंने कैबिनेट में नए मंत्री बनाने समेत 13 सूत्रीय एजेंडा पेश किए हैं। इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री रहे अमरिंदर सिंह के साथ उनका मतभेद यानी कि झगड़ा जग जाहिर थे। बाद में पंजाब में विधायक दल की बैठक बुलाई गई। अमरिंदर ने विधायक दल की बैठक के पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सिद्धू ने राहुल गांधी के अलावा पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी मुलाकात की थी। उन्होंने पंजाब की प्राथमिकता से जुड़े कुछ मुद्दे रखे हैं। वहीं सिद्धू के सलाहकार पूर्व IPS मोहम्मद मुस्तफा की पत्नी राजिया सुल्ताना ने कहा है कि उन्हें लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह से धमकियां मिल रही हैं। राजिया सुल्ताना पंजाब सरकार से मंत्री भी हैं। एक और बड़ी खबर भोपाल से आ रही है। भोपाल में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन में श्रद्धालुओं को रौंदने वाला कार ड्राइवर गिरफ्तार हो चुका है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि लोग एक जुलूस में सड़क पर दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए नाचते गाते रहे हैं। तभी एक तेज रफ्तार कार रिवर्स गियर में लोगों को टक्कर मारते हुए गुजर जाती है। इस हादसे में 3 युवक कार की चपेट में आ गए। घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सैटरडे की रात दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक तेज रफ्तार कार की चपेट में आने के बाद वहाँ मामला बिगड़ गया। ये मामला भोपाल के बजरिया थाना क्षेत्र का है। हादसा रात 11:15 बजे के करीब का है। DIG भोपाल इरशाद वाली ने कहा है कि कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। कार को भी बरामद करके जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत उस पर केस दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि चालक शराब के नशे में नहीं था और बेंगलोर से इंदौर कार देने जा रहा था। बीच रास्ते में उसने भोपाल रेलवे स्टेशन के पास खाना खाया और गाड़ी के पीछे मुड़ते वक्त जुलूस में जा रहे लोगों को टक्कर मार दी। पुलिस के मुताबिक इस हादसे में जो शख्स घायल हुआ था वो अब खतरे के बाहर है। वहीं एक और हैरतअंगेज खबर केरला से आ रही है, जहां पर केरला में बारिश भूस्खलन में 15 लोगों की मौत हो गई। अगले 24 घंटे बारिश की वार्निंग दी गई है। केरल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की वजह से इडुक्की और कोट्टयम जिलों में भूस्खलन हुआ है। संबंधित हादसों में कम से कम 15 लोगों की मौत का मामला सामने आ रहा है। सरकारी सोर्सेज ने इसकी कंफर्मेशन करी है। मौसम विभाग ने संडे को भारी बारिश से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। इस बीच 17 से 18 अक्टूबर को सबरमीला मंदिर में जाने से परहेज करने के लिए सिक्योरिटी लगा दी गई है, क्योंकि राज्य के पठानमथिट्टा जिले में भारी बारिश और पंबा नदी में खतरनाक बाढ़ वाटर लेवल बढ़ना जारी है। सेना, नौसेना और वायुसेना के नागरिक प्रशासन को निपटने में मदद करने के लिए कदम बढ़ा रहे हैं। MI-17 और सारंग हेलीकॉप्टर स्टैंड बॉय रहे और दक्षिणी प्लेन व कमान के तहत सभी बेस हाई अलर्ट पर रख दिए गए हैं। इसके अलावा 7 जिलों में, जिसमें तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, अलापुझा, मलप्पुरम, कोझिकोड और वायनाड में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। दूसरी तरफ पठानमथिट्टा, कोट्टयम, एर्नाकुलम, इडुक्की, त्रिशूर, पलक्कड़ जिलों में रेड अलर्ट कर दिया गया है। राज्यों में 15 मौतों में से 13 लोगों के लापता होने की खबर भी अलग से आ रही है और 12 की मौत को और 3 इडुक्की में हुई है। एक और हैरतअंगेज खबर गाजियाबाद से आ रही है, जहां पर इमारत की 25वीं मंजिल से गिरकर 2 जुड़वा भाइयों की दर्दनाक मौत का मामला सामने आ रहा है। विजयनगर पुलिस के मुताबिक हादसा करीब रात के 1 बजे का है। बच्चों के पिता उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थे। वो ऑफिस के काम से मुंबई गए थे। हादसे के वक्त फ्लैट में जुड़वा भाइयों के साथ उनकी माँ और बहन भी थी। गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार में एक हैरान कर देने वाली दर्दनाक हादसा सामने आ रहा है। यहाँ की प्रतीक ग्रैंड सोसाइटी के 25वें फ्लोर से गिरकर 9वीं क्लास में पढ़ने वाले 2 जुड़वा भाइयों की मौत हो गई। हादसा सैटरडे लगभग 1 बजे का बताया जा रहा है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। विजयनगर पुलिस के मुताबिक हादसा करीब रात 1 बजे का है। बच्चों के बाप उस वक्त घर में मौजूद नहीं थे। वो ऑफिस के काम से मुंबई गए थे। हादसे के बाद फ्लैट में जुड़वा भाइयों के साथ उनकी माँ और बहन थी। पुलिस ने बताया कि दोनों बच्चे महज 14 साल के थे। फिलहाल बच्चों की डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पुलिस ने यहाँ पर बड़ा सवाल ये किया है कि हादसा कैसे हुआ, जिसमें जुड़वा भाइयों की 25वें फ्लोर से गिरकर मौत हुई है। पुलिस ने मामले की जाँच भी शुरू कर दी है। पुलिस ने ये बताया कि जुड़वा भाइयों के नाम सत्यानारायण और सूर्य नारायण थे। उनके पिता परली नारायण मूल रूप से चेन्नई के रहने वाले थे। हालांकि नौकरी के चलते वो गाजियाबाद में रहते थे।
और आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है, जहां पर हैती में 17 अमेरिका मिशनरियों का किडनैपिंग का केस सामने आ रहा है। बंदूकधारियों ने एयरपोर्ट जा रहे मिशनरियों के पसरोकी और बच्चे समेत परिवार वालों को किडनैप कर लिया। हैती में एक गिरोह ने 17 अमेरिकी ईसाई मिशनरियों के कार परिवारों के साथ किडनैप कर लिए। ये वारदात तब हुई है जब सभी मिशनरी राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस के अनाथालय से बाहर आ रहे थे। ये लोग अपने ग्रुप के साथ कुछ मेंबर्स को छोड़ने के लिए बस से एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। उनका किडनैप कर लिया गया। उनमें मिशनरी के बच्चे भी शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक बंदूकधारियों ने गिरोह कई महीनों से पोर्ट ऑफ प्रिंस और डोमिनिकन कॉलोनियों के साथ लगी सीमा पर एक्टिव है। ये गैंग चोरी और किडनैपिंग की कई वारदात में शामिल रह चुका है। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान मामले में। दिल्ली में अहम बैठक करने जा रहा है हिंदुस्तान। पाक NSA को भी उन्होंने इनविटेशन दिया। काबुल पर तालिबान के कब्जे को 2 महीने बाद हिंदुस्तान अफगानिस्तान के फ्यूचर को लेकर योजना बना रहा है। हिंदुस्तान अगले महीने नवंबर में दिल्ली में अफगानिस्तान पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करने जा रहा है। रूस और पाकिस्तान उन देशों में शामिल हैं जिन्हें हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान की स्थिति पर NSA की बैठक के लिए इन्वाइट किया है। एक और जहाँ भारत की रूसी राजधानी में मॉस्को बारूद वार्ता में भाग लेने के लिए, वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान अफगानिस्तान पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक बुलाने का फैसला लिया है। वहीं एक और दर्दनाक खबर रूस से आ रही है, जहां पर रूस में कोरोना वायरस का खतरा अब तक मंडरा रहा है। वैक्सीनेशन के बावजूद रूस में कोविड-19 में 24 घंटे में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वहीं 36,000 नए केसेस भी शामिल हो गए हैं। दुनिया भर में तबाही मचा रहा कोविड-19 वायरस रूस को भी खूब तबाह कर रहा है। रूस में कोविड के चलते मरने की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। 33,000 नए केस भी आ चुके हैं। आंकड़ा एक दिन पहले तुलना में 1000 से ज्यादा है। बढ़ते टोल के बावजूद रूस की सरकार ने एक राष्ट्रीय व्यापी लॉकडाउन से इनकार कर दिया है। बता दें, महामारी की शुरुआत से ही वहां पे बुरी तरह से कोविड-19 का ट्रीटमेंट बिगड़ता ही चला जा रहा है। रूस के 65 क्षेत्रों में कुछ बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों में उपस्थिति, थिएटर, रेस्टोरेंट, बाकी सारी चीजें खोल दी गई हैं। हालांकि मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग में कई जगहों पर अभी भी लॉकडाउन खुद से ही लग रहा है। स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुरुश्को ने इस सप्ताह एक्सेप्ट किया है कि कोविड के चलते देश की सुविधाओं पर दबाव पड़ रहा है। ऐसे में आधिकारिक रिकॉर्ड रूस से राज्य अमेरिका, ब्राजील, हिंदुस्तान और मैक्सिको के बाद दुनिया में 5वीं सबसे ज्यादा कोविड-19 से होने वाली मौतों का रैंक कर रहा है। हालांकि राज्य की सांख्यिकी एजेंसी रेस्टोरेंट उन मौतों को नहीं गिनती जिनमें वायरस का कारण नहीं माना जाता। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।